जैसा पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। विकल्प नंबर ए CaCO3, विकल्प नंबर बी MgCO3, विकल्प नंबर सी SCO3 का होल ट्वाइज, विकल्प नंबर डी MgSCO3 का होल ट्वाइज। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमारे शरीर के pH जो मान होता है, हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, तो विकल्प नंबर ए है 6.0 से 6.8, विकल्प नंबर बी 7.0 से 7.8, विकल्प नंबर सी 2.1 से 3.8, विकल्प नंबर डी 5.1 से 5.8। जैसा हम लोग जानते हैं जो हमारे शरीर का pH मान होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। जल का pH होता है, जो जल का आपका pH होता है, विकल्प नंबर ए 0, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर सी 3, विकल्प नंबर डी 10। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो जल का pH मान होता है आपका 7 होता है, और जल क्या होता है आपका भैया? उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? विकल्प नंबर ए NaCO3 × 5H2O, विकल्प नंबर बी Na2CO3 × 10H2O, विकल्प नंबर सी Na2CO3 7H2O, विकल्प नंबर डी Na2CO3 2H2O। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर हमारा क्या सही है? आपका 2 सही है। आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट करिए किसका सूत्र लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है आपका? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा। विकल्प नंबर ए 1 होगा, विकल्प नंबर बी 4 होगा, विकल्प नंबर सी 5 होगा, विकल्प नंबर डी 10 होगा। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका आंसर, जो लाल लिटमस जो है उसको नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? आपका 10 होगा, यानी आपका 7 से वो अधिक रहेगा, यानी 10 इस विकल्प में सही होगा। ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी आपका जो धोने वाला सोडा है उसी का सूत्र पूछा जा रहा है। विकल्प नंबर ए NaSCO3, विकल्प नंबर बी Na2CO3 × 10H2O, विकल्प नंबर सी CaOH का होल ट्वाइव, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग विकल्प नंबर बी देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की तरफ। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विकल्प नंबर ए जस्तीकरण, विकल्प नंबर बी एनोडीकरण, विकल्प नंबर सी समृद्धिकरण, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बी आपका उत्तर सही होगा। एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जमती है उसे एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तब विलयन का रंग होगा। कैसा रंग होगा आपका? विकल्प नंबर ए लाल, विकल्प नंबर बी हरा, विकल्प नंबर सी बैंगनी, विकल्प नंबर डी पीला। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं आंसर आपका सही है, विकल्प नंबर सी बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 9। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम जल में घोलते हैं। विकल्प नंबर ए 7 से अधिक, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर सी 7 से कम, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है। तो विकल्प नंबर ए CaOH का होल ट्वाइज, विकल्प नंबर बी CaOCl, विकल्प नंबर सी CaOCl2, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर सी CaOCl2 होगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। एसिटिक अम्ल को तन विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तन विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर आप 11 देख रहे थे हम लोग, विकल्प नंबर ए, यह सिरके सी गंध देता है या प्याज सी गंध देता है, विकल्प नंबर सी यह सड़े अंडे जैसी गंध देता है, विकल्प नंबर डी यह सड़े मांस गंध देता है। ठीक है, तो जैसा आप लोग विकल्प में देख रहे हैं ए नंबर सही होगा, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 12 की। ठीक है,
एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे विकल्प नंबर आपका ए में दिया गया 3:1, विकल्प नंबर बी में 1:3, विकल्प नंबर सी 2:2, विकल्प नंबर डी 1:2। जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 12 में बी सही है, 1:3। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच निम्नलिखित में से होगा। विकल्प नंबर ए 8, विकल्प नंबर बी 10, विकल्प नंबर सी 12, विकल्प नंबर डी 6। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो नीला लिटमस पेपर होगा जब आपका लाल हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा आपका 7 से कम होगा, यानी विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, विकल्प नंबर ए संतरा, विकल्प नंबर बी टमाटर, विकल्प नंबर सी सिरका, विकल्प नंबर डी इमली। तो जैसा हम लोग जानते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर आपका बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? विकल्प नंबर ए पॉजिटिव, विकल्प नंबर बी OH निगेटिव, विकल्प नंबर सी Cl निगेटिव, विकल्प नंबर डी O2 निगेटिव। जैसा हम लोग देख रहे हैं आंसर आपका बी सही होगा, OH निगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16, एक छात्र जांच परख नली में लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? विकल्प नंबर ए नीला, विकल्प नंबर बी हरा, विकल्प नंबर सी नारंगी, विकल्प नंबर डी पीला। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं आंसर आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए CaO, विकल्प नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस, विकल्प नंबर सी CaCO3, विकल्प नंबर डी Ca। तो जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं CaO जो है आपका बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा। Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएन है तो विकल्प नंबर ए 7, विकल्प नंबर बी 7 से अधिक, विकल्प नंबर सी 7 से कम, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई। जैसा हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 के लिए विकल्प नंबर बी सही होगा, 7 से क्या होगा आपका अधिक होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो विकल्प नंबर ए CaSCO3 का होल ट्वाइस, विकल्प नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस, विकल्प नंबर सी NaOH, विकल्प नंबर डी Na ब्रैकेट में SCO3 ब्रैकेट बंद। जैसा हम लोग विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 20, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विकल्प नंबर ए बेरेंजर चूर्ण, विकल्प नंबर बी जिप्सम, विकल्प नंबर सी चूना पत्थर, विकल्प नंबर डी कच्चा चूना। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर देख रहे हैं जिप्सम सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 21 की तरफ, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में लोहे की कुछ कीलों को डुबोया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। इस जांच परख नली में विलयन था। विकल्प नंबर ए ZnSO4, विकल्प नंबर बी CaSO4, विकल्प नंबर सी FeSO4, विकल्प नंबर डी Al2SO4 का होल थ्राइस। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका एक क्वेश्चन नंबर 21 के लिए विकल्प नंबर बी सही होगा, CaSO4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान होता है। ये तो आपका बहुत सरल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर ए 6, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर सी 8, विकल्प नंबर डी 14। तो जैसा हम लोग जानते हैं उदासीन जो जल का पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका भैया 7 होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 हो चुका है, 22 नंबर यहाँ पर रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग सब जानते होंगे। विकल्प नंबर ए NaOH, विकल्प नंबर बी NaCl, विकल्प नंबर सी CCO3, विकल्प नंबर डी Na2CO3। जैसा हम लोग जानते हैं विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, NaCl। ठीक है, ये नमक का क्या है आपका साधारण नाम है, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? विकल्प नंबर ए HCl, विकल्प नंबर बी HNO3, विकल्प नंबर सी H2SO4, विकल्प नंबर डी CH3COH। जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर डी CH3COH ये आपका क्या है दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है आपका 7 से कम। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी 7 से अधिक, विकल्प नंबर सी 7, विकल्प नंबर डी 14। तो जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं आपका विकल्प नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा, 7 से क्या होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? विकल्प नंबर ए H2SO4, विकल्प नंबर बी HCl, विकल्प नंबर सी HNO3, विकल्प नंबर डी सभी। तो जैसा आप लोग आंसर देख रहे हैं विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विकल्प नंबर ए एनोड पर, विकल्प नंबर बी कैथोड पर, विकल्प नंबर सी दोनों पर, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो किस पर होता है आपका एनोड पर, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। विकल्प नंबर ए सफ़ेद, विकल्प नंबर बी हरा, विकल्प नंबर सी लाल, विकल्प नंबर डी भूरा। जैसा हम लोग जानते हैं जो फेरस सल्फेट होता है उसका क्रिस्टल का जो रंग होता है वो क्या होता है आपका हरा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? विकल्प नंबर ए 7 के बराबर, विकल्प नंबर बी 7 से अधिक, विकल्प नंबर सी 7 से कम, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आंसर विकल्प नंबर सी सही है, 7 से कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, NaOH है, विकल्प नंबर ए अम्ल है, विकल्प नंबर बी क्षार है, विकल्प नंबर सी लवण है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग देख रहे हैं NaOH जो है आपका एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए NaOH क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। विकल्प नंबर ए श्वेत, विकल्प नंबर बी पीला, विकल्प नंबर सी हरा, विकल्प नंबर डी काला। जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 31 के लिए आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है आपका श्वेत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है? ठीक है। विकल्प नंबर ए HCl, विकल्प नंबर बी NaCl, विकल्प नंबर सी NaOH, विकल्प नंबर डी KOH। जैसा आप लोग आंसर देख रहे हैं लवण के बारे में पूछा है तो आपका नमक क्या है एक प्रकार का लवण होता है जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है NaCl। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है? तो हमें क्षार पूछ रहा है। विकल्प नंबर आपका ए 2, विकल्प नंबर बी में आपका दिया गया 7, विकल्प नंबर सी 6, विकल्प नंबर डी 13। तो जो आपका क्षार होता है वो क्या होता है आपका जिनका मान आपका अधिक होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34। ठीक है। 34 नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? क्या है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर ए Na2CO3, विकल्प नंबर बी CaCO3, विकल्प नंबर सी NaSCO3, विकल्प नंबर डी NaCO3। जैसा हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 के लिए आंसर सही होगा सी NaSCO3। क्वेश्चन नंबर 35, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। विकल्प नंबर ए H2S2O7, विकल्प नंबर बी H2SO4, विकल्प नंबर सी H2S2O3, विकल्प नंबर डी H2S2O8। हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बहुत फेमस है, क्या है आपका H2SO4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका आयनिक यौगिक है? विकल्प नंबर ए CH4, विकल्प नंबर बी CO2, विकल्प नंबर सी CaCl2, विकल्प नंबर डी HN, आपका विकल्प नंबर डी है NH3। ठीक है। जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं आयनिक यौगिक के बारे में बात कर रहा है तो CaCl2 ये क्या है आपका आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए पीला, विकल्प नंबर बी लाल, विकल्प नंबर सी हरा, विकल्प नंबर डी नीला। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं आंसर आपका विकल्प नंबर सी सही होगा हरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प नंबर ए CaSO4 × 7H2O, विकल्प नंबर बी CaSO4 × 5H2O, विकल्प नंबर सी
CaSO4 इंटू 4H2, विकल्प नंबर डी CaSO4 इंटू 10H2। जैसा हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 के लिए आंसर विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, CaUSO4 इंटू 5H2O। क्वेश्चन नंबर 39, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, विकल्प नंबर ए Na2CO3, विकल्प नंबर बी NSCO3, विकल्प नंबर सी Na2CO3, विकल्प नंबर डी NaCl। तो जैसे हम लोग आंसर देख रहे हैं 39 से लिए क्या होगा Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, विकल्प नंबर ए NaSCO3, विकल्प नंबर बी NaOH, विकल्प नंबर सी Na2CO3, विकल्प नंबर डी KOH। जैसा हम लोग देख रहे हैं बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 41 की तरफ, देख लेते हैं 41। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, विकल्प नंबर ए जिसका पीएच मान 1 हो, विकल्प नंबर बी जिसका पीएच मान आपका 5 हो, विकल्प नंबर सी जिसका पीएच मान 8 हो, विकल्प नंबर डी जिसका पीएच मान 10 हो। जैसे हम लोग आंसर में देख रहे हैं सबसे अधिक जो अम्लीय होगा भैया आपका जिसका पीएच मान 1 होगा। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। सिरके को हम कृत्रिम तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर ए 5 से 10% एसिटिक अम्ल, विकल्प नंबर बी 100% एसिटिक अम्ल, विकल्प नंबर सी 10 से 20%, विकल्प नंबर डी 50% एसिटिक अम्ल। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42 के लिए विकल्प नंबर सी होगा, 10 से आपका 20% क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विकल्प नंबर ए चूना पत्थर, विकल्प नंबर बी खड़िया, विकल्प नंबर सी संगमरमर, विकल्प नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर आपका डी सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है आपका विजातीय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, विकल्प नंबर ए क्लोर क्षार अपक्रिया, विकल्प नंबर ए क्लोर अपक्रिया, विकल्प नंबर सी वियोजन अपक्रिया, विकल्प नंबर डी संयोजन अपक्रिया। जैसे हम लोग आंसर देख रहे हैं आपका क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में निम्न किससे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 फिर से रिपीट कर लेते हैं, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से कह सकते हो किससे निकाला जाता है। तो विकल्प नंबर ए लाइकेन से, विकल्प नंबर बी पत्ता गोभी से, विकल्प नंबर सी हल्दी से, विकल्प नंबर डी पेंटानिया फूल से। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका लिटमस होता है वो लाइकेन से क्या क्या था आपका निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देख लेते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, विकल्प नंबर ए अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, विकल्प नंबर बी क्षार होते हैं, विकल्प नंबर सी लवण होते हैं, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा जानते हैं हम लोग आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, आपका धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उस प्रकार के क्या होते हैं आपका क्षारक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, तनु HCl का पीएच मान होता है, जो तनु HCl होता है उसका पीएच मान होता है, विकल्प नंबर ए 6, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर सी 8, विकल्प नंबर डी 0। तो HCl का जो पीएच मान होता है यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी दिया गया 0। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या है उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, तनु HCl का पीएच मान होता है, जो तनु HCl होता है उसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका रिपीट हो गया है 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ देते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, विकल्प नंबर ए अम्लीय, विकल्प नंबर बी क्षारीय, विकल्प नंबर सी उदासीन, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड का जैसा हम लोग विकल्प नंबर ए देख रहे हैं सही है, तो क्या होता है आपका अम्लीय। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका 49, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, विकल्प नंबर ए CaO, विकल्प नंबर बी KOH, विकल्प नंबर सी NaCl, विकल्प नंबर डी HCl। जैसे हम लोग जानते हैं जो आपका HCl होता है क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, जल में घुलनशील क्षारक हैं, विकल्प नंबर ए अम्ल है, विकल्प नंबर बी क्षार है, विकल्प नंबर सी लवण है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आपका जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, विकल्प नंबर ए अपमार्जक, विकल्प नंबर साबुन, विकल्प नंबर सी प्लास्टिक, विकल्प नंबर डी रबड़। जैसा हम लोग आंसर इसका जानते हैं क्या होगा आपका विकल्प नंबर बी, ठीक है साबुन होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षारक है, विकल्प नंबर ए ZnO, विकल्प नंबर बी SO2, विकल्प नंबर सी CO2, विकल्प नंबर डी NO2। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका क्षारक के बारे में पूछ रहा है तो आपका ZnO होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, कोई विलयन अंडे के पीसी हुई कवच से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, विकल्प नंबर ए NaCl, विकल्प नंबर बी HCl, विकल्प नंबर सी LiCl, विकल्प नंबर डी KCl। जैसा हम लोग जानते हैं आपका विकल्प नंबर बी सही होगा HCl होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देख लेते हैं, NaOH का 10 ml विलयन HCl के
8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो जैसे आप लोग भैया क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर आपका डी है। आपको इस सवाल को सॉल्व करना, आपका कॉपी लेकर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर सही आया था पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है। विकल्प नंबर ए CO2, विकल्प नंबर बी Na2O, विकल्प नंबर सी SO2, विकल्प नंबर डी P2O5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए का आंसर जो सही होगा Na2O होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। विकल्प नंबर ए CaO, विकल्प नंबर बी KOH, विकल्प नंबर सी HCl, विकल्प नंबर डी Na2O। जैसे हम लोग आंसर देख रहे हैं आपका HCl क्या है, आपका अम्ल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ का HCl ही दिया गया है। ठीक है, अम्ल यही सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देख लेते हैं। निम्न में से कौन आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जैसा दिख रहा है H3O पॉजिटिव, यही क्या है आपका हाइड्रोनियम, विकल्प नंबर ए से होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा आपका भस्म नहीं है। तो जैसा आपका देखिए भैया ये सब आपके दिए गए हैं और विकल्प नंबर डी में हम देख रहे हैं NaCl क्या है आपका अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लवण है। तो विकल्प नंबर HCl, विकल्प नंबर बी NaCl, विकल्प नंबर डी NaOH, विकल्प नंबर डी KOH। ठीक है, तो जैसा आपका आंसर सही होगा आपका लवण है NaCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। तो जैसा आप लोग विकल्प नंबर डी दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर सही होगा NaH। ठीक है, HNO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 फिर से रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। विकल्प नंबर डी HNO3। क्वेश्चन नंबर आपका 61, उदासीन विलयन का जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान होता है तो आपका 7 होता है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, हमारे शरीर का pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जब हमारा 7 से कितना होता है 7.8 होता है। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 के लिए आंसर आपका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 64, निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे अधिक होगा। तो जैसा आपका दिया गया है पहला विकल्प दूध, विकल्प नंबर बी आंसू, विकल्प नंबर सी पसीना, विकल्प नंबर डी पित्त। तो ऐसा आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 देख लेते हैं। शुद्ध जल का pH मान 25 सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा आपका 7 के करीब होगा। बेकिंग पाउडर है क्वेश्चन नंबर 66 आपका एक प्रकार का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किनसे बनाए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने के लिए जो होगा सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको विकल्प नंबर बी जो होगा गेंदे का फूल होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 68, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो pH इसका मान होगा तो आपका क्या होगा, जो 6 से कम होगा। ठीक है, या आपका 7 से कम होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए विकल्प नंबर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी धातु HCl NaOH विलयन से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करती है आपका मुक्त करती है। तो जो Zn होता है आपका भैया यही मुक्त करता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पढ़ते हैं। एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो उसका POH निम्नलिखित में से क्या होगा। विकल्प नंबर डी 11 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 के लिए CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू 2H2O होना चाहिए कि H2O होना चाहिए। आप लोग कमेंट कर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका pH मान अधिक होगा। तो विकल्प नंबर हम देख लेते हैं आपका बी सही होगा Na2CO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देख लेते हैं। बैटरी अम्ल है तो आपका हम जानते हैं जो सांद्र आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 यही होता है। विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, NaOH होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में भास्मिक लवण कौन सा है। तो आपका विकल्प नंबर ए ही सही है, PbOH NO3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? तो आपका विकल्प नंबर ए भी सही है और आपका बी भी सही है। 4 पॉइंट और 0 ये आपके क्या होंगे? प्रबल अम्लीय होंगे। क्वेश्चन नंबर 77, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया कर कर क्या बनाता है? आपका कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यून होगा, मतलब कम होगा? तो आमाशय का जो रस होता है उसका पीएच मान कम होगा, जो आपके विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 78 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन किसके रूप में होता है? तो आपका आंशिक रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, किस विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन है, तो आपका अगर 7 से भैया कम होगा तो आपका अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 81 रिपीट कर लेते हैं फिर से। निम्न में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत संचालन करता है? कब करता है? आपका जलीय विलयन में। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो आपका जो लाइम जूस होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। इमली कौन सा अम्ल होता है? जो इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका टाइटेरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 के लिए आंसर आपका सी सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं होता है? तो आपका विकल्प नंबर बी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 86, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, तो आपका उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 87, अर्हेनियस अम्लीय विलयन में बी तो क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, अब कैरिया 2H2 एरो बना है दोनों तरफ, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में जल है, क्या है आपका? एक दुर्बल अम्ल, एक दुर्बल भस्म है। क्वेश्चन नंबर 89, pH का सही परिभाषा होगी, तो जैसा विकल्प नंबर आपका ए दिख रहा हो, pH माइनस log H पॉजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 देख लेते हैं। अब क्रिया H2O प्लस HCl एरो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में जलीय जो जल होगा का आचरण कैसा होगा? विकल्प नंबर बी भस्म आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91, बेकिंग पाउडर का अम्ल, बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा अवयव क्या होगा? आपका टाइटेरिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देख लेते हैं। जब एक विलयन का पीएच मान घटता है तो विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होती है? आपकी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 93, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अग्रलिखित में से किस विलयन उस विलयन से अधिक मात्रा मिला दें कि वह विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ मिट्टी में मिलाएंगे? तो आपका क्वेश्चन नंबर 94 के लिए आंसर आपका बी सही होगा, बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका आंसर सही होगा, यह आंशिक रूप से आयनित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसके किस में गुण नहीं होते हैं। इसका विकल्प आपका ए सही होगा, जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, उत्फुल्लन लवण होते हैं, तो विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 के लिए आंसर नंबर आपका सी से होगा, लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसा आप लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर डी सही नहीं है। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, अम्ल से अपक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा?
तो एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो, ठीक है, जो बर्तन मांजते हैं ये सब होता है, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसमें आपका नींबू का सिंबल बना होता है, ठीक है। धन्यवाद ये 100 क्वेश्चन आप लोग पढ़ने के लिए।